चलिए जी शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द तोबा अकेडमी। सेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कोशिश कीजिएगा कि अगर नोट बनाना चाहो तो नोट्स बनाइएगा, चीज़ों को लगता है याद रख सकते हो तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो काफ़ी सारे नए लोग हमारे बीच में जुड़े हैं आज, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को आप आगे बढ़ाएं। कहीं पे लगता है कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो अपने काउंसलर से टाइम टू टाइम पूछते रहिएगा। 5-7 दिनों में जो है आपको हमारा कल्चर समझ में आ जाएगा, उसके बाद जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, राइट। आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली हम लोग फोकस रख रहे हैं क्लाइंट्स के ऊपर। काफ़ी सारी क्वेरीज थी सैटरडे संडे के अंदर क्लाइंट के रिगार्डिंग, तो सोचा कि आज का सेशन हम क्लाइंट के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्लाइंट को किस तरह से क्लोज करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है। कुछ इनसाइट्स जो है वो शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ क्लाइंट्स के नाम हैं जो कि पूछना चाहता हूँ, एक बार चैट के अंदर बताइएगा कि अगर वो लोग हमारे बीच में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक क्लाइंट थे सोहिल पंजवानी, राहुल के क्लाइंट है। राहुल हैं क्या हमारे बीच में? राहुल हैं क्या हमारे बीच में? सोहिल पंजवानी, क्लाइंट का नाम है सोहिल पंजवानी। अगले हैं सुदर्शन के क्लाइंट के क्राफ्ट वाले। सुदर्शन है हमारे बीच में सेशन के अंदर? अगर हो तो यस जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए सुदर्शन, चीजें सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद रुपेश, रुपेश है हमारे बीच में एस्पायर एकेडमी, जिनके क्लाइंट है एस्पायर एकेडमी। रुपेश। अगले हैं रवि के क्लाइंट विक्रम कामत। अगर रवि हमारे बीच में हो तो। उसके बाद हैं अविनाश के क्लाइंट साहिल। उसके बाद पंकज अगर हमारे बीच में हो तो आपके क्लाइंट थे देवेश। चैट के अंदर मुझे बताते रहिएगा कि मैं एक साथ ही आकर पढ़ लूंगा आप जो जो यस टाइप कर रहे हैं। आदित्य, आदित्य अगर हमारे बीच में, आदित्य दो क्लाइंट थे आपके चल रहे थे, ऋषि थे और प्राची थे। उसके बाद गीतांजलि, गीतांजलि दो क्लाइंट्स थे, एक तो इंटीरियर डिजाइन वाले थे और हर्बल आयुर्वेदा थे। अगर गीतांजलि हमारे बीच में हो, उनमें से जो एक क्लाइंट है हर्बल आयुर्वेदा वाले, वो क्लोज हो गए हैं 20,000 में। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद नहीं, एक मिनट, 20 में नहीं हुए, 18 में हुए। 18 में हुए, वो जीएसटी वाला अमाउंट दिख रहा था मेरे को। तनवीर, तनवीर है दीपक के क्लाइंट। दीपक अगर हमारे बीच में हो तो। सुरजीत अगर हमारे बीच में आपके क्लाइंट से। सुनील, उन्होंने बोला है कि 2 महीने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, अभी घर के कंस्ट्रक्शन में जो है थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। अगले हैं दीपक के क्लाइंट सागर आयुर्वेदा, अगर दीपक हमारे बीच में हो तो। उसके बाद अगर हमारे बीच में है किरण, किरण के क्लाइंट थे एमएस के ज्वेलर्स। उसके बाद कशिश के क्लाइंट थे सौरभ, अगर कशिश हमारे बीच में है तो। अरशद के क्लाइंट थे दीपक, अगर अरशद हमारे बीच में है। पवन के क्लाइंट थे मनीष, अगर पवन भी हमारे बीच में है तो। उसके बाद रहमान के क्लाइंट है रचना सिंह। सागर के क्लाइंट है जगदीश। अक्षय, अक्षय क्लोज हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सागर। नेहा, नेहा ने थोड़ा डिले किया है अभी। निकुंज, संजय धीर, अब्दुल, प्रतीक्षा। सिल्की अग्रवाल से आज भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो दूसरे पर्सन है जिनसे वो अभी अपना ऑलरेडी काम करवा रहे थे, तो एक बार उनका डिस्कस करना चाहते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। बट यस, शी वांट टू स्टार्ट द थिंग्स। रवि किरण, सागर के ही क्लाइंट है। स्वीटी जो है, स्वीटी है, अभिनव है, मोहित है और महक है। इसके बाद इसके मैं एक्चुअली सारी अपडेट्स लेकर आया हूँ जो मेरे पास आज हैं। बाकी जो अपडेट्स, जो अंकित अगर हमारे बीच में आपके क्लाइंट थे, ठीक है, हरे कृष्णा यात्रा वाले, उनका प्रपोजल हमारी तरफ से आज जा चुका है। उसके बाद संत शरण के क्लाइंट थे किरण, अगर संत शरण हमारे बीच में हो। और विकास अगर हमारे बीच में आपके क्लाइंट थे अखिलेश यादव। ये कुछ क्लाइंट की लिस्ट मेरे पास है जो कि पेंडिंग में चल रही थी। एक दो क्लाइंट और हैं सागर के, आई गेस पंकज एंड अमित। चलिए इनमें से जो जो लोग भी हमारे बीच में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
मोहम्मद अरशद हमारे बीच में है, दीपक है, गीतांजलि है, आदित्य है, अविनाश है, रवि है, सुदर्शन है। चलिए, अगर नहीं है तो आई होप आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं। जितने भी लोग नए हमारे बीच में, हो सकता है कि सारे नाम सुन के आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ रही हो कि इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे इंटर्न्स, इतने सारे लोग अलग अलग लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअल में मेहनत करेंगे तभी कहीं ना कहीं क्लाइंट मिलेगा, अदरवाइज जो है वो क्लाइंट नहीं मिलता है। अब वो क्लाइंट को पकड़ने के लिए हमने कुछ फ्रेमवर्क्स आपको दिए, कुछ चीज़ें आपको सिखाई हैं। उन चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा आपके लिए रिवाइज़ करूँ, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो भी थोड़ी अपडेट हो जाए, और जो लोग अभी उन चैप्टर्स तक नहीं पहुँचे हैं, उन तक पहुँचने की आपकी थोड़ी-सी एक्साइटमेंट बढ़ जाए। राइट? तो सबसे पहले तो जी, जितने भी जो लोग हैं, जिनके पास अभी जो क्लाइंट हैं, उन सभी को मैं अपने साथ पर्सनली कनेक्ट करने वाला हूँ अपने वाले नंबर पे, मतलब कंपनी वाले नंबर पे, जिसके ऊपर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टेड रहता हूँ। इसकी अपडेट काउंसलर आपको कल देंगे। हमने सोचा था कि हम 5 लोग पिक करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा कि 5 लोग पिक तो कर लेते हैं, उसके बाद वो सारे एड्स भी रन करेंगे, आप सबको गाइडेंस भी दोगे। तो अगर पता है कि सेम ही गाइडेंस देनी है, तो व्हाई टू ओनली पिक 5 पीपल? जो पर्सन मेहनत कर रहा है, ठीक है, अगर उसको पिक कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ पिकिंग 5, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आइडिया भी हमें अच्छा लगा। और दूसरा एक और दिक्कत थी, वो कभी और डिस्कस करूँगा। तो जितने भी लोग अभी एक्टिवली क्लाइंट्स को हंट कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए काम करना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपनी इनकम जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन सभी को मैं अपने साथ एक दूसरे नंबर के ऊपर कनेक्ट करूँगा। जहाँ पे मेरे साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, वो होगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑडियो नोट के थ्रू। उस नंबर पे कभी कॉल मत करना, अदरवाइज़ ब्लॉक हो जाओगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैसेज डाल के छोड़ देना। काउंसलर के नंबर पे कॉल करो, सपोर्ट नंबर पे कॉल, बस सपोर्ट नंबर पे कॉल अलाउड नहीं है, काउंसलर के नंबर पे कॉल करो। सपोर्ट नंबर में मैसेज डाल दिया, और जो नया नंबर मिलेगा अभी आपको, उसके ऊपर क्या मैसेज आपने डालना है, वो भी ऑडियो नोट के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जो कि क्लाइंट को हंट कर रहे हैं और क्लाइंट को जल्दी क्लोज़ करना है, उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा एक कदम आपकी तरफ और बढ़ा रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है वो चीज़ों को कर पाओ। एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी का टाइम एक फिक्स्ड है। कंपनी के पास मान लो आज जो हमारे काउंसलर हैं, एग्ज़ाम्पल जो क्लाइंट्स को पिच करते हैं, उनके पास 30 क्लाइंट्स हैं लाइन में, और अब आप कहते हो कि सर मेरा भी क्लाइंट है। तो जब तक कंपनी का काम खत्म नहीं होगा, आपका काम शुरू नहीं करवा सकते हैं। मजबूरी है, क्या करें? तो जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, उसके बाद टाइम बचता है, फिर जो है, जो इंटर्न्स वाले जो क्लाइंट है, उनका नंबर आता है। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा-सा और एक्सेलेरेट करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा-सा और पॉलिश करने के लिए, एक नए नंबर पे उन लोगों को कनेक्ट किया जाएगा जिनके पास एक्चुअल में रनिंग में क्लाइंट चल रहा है अभी, ठीक है? उसके बाद क्या बात होगी, कैसे होगी, वो आपको पर्सनली मेरी तरफ से मैसेज आएगा, ऑडियो नोट आएगा, उन्हीं पर्सन तक आएगा जो कि काउंसलर हमारे पास फॉरवर्ड करेंगे, सब तक नहीं पहुँचेगा। इसके बाद दूसरी चीज़, क्लाइंट को क्लोज़ करना है तो अब थोड़ी-सी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर कोई बिज़नेसमैन है जो कि इसको हम क्लाइंट बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, वो पर्सन मार्केट के अंदर उतरा है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। वो किस चीज़ का क्लाइंट हो सकता है? वो कोई एजुकेशन की लाइन में हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ हो सकती है, कोई हेयर का प्रोडक्ट है, कोई कॉस्मेटिक का है, कोई ब्यूटी का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का है, डीआईवाई का, व्हाट्सोएवर। वो सर्विस बिज़नेस में भी हो सकता है कि लॉजिस्टिक का काम करते हैं, अपनी आईटी का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम है, ये है, वो है। ये सारा कुछ जो है सर्विस में आ गया। किसी भी तरह का जो है पर्सन हो सकता है। तो मैंने आपको एक बार 4 पी सिखाए थे, और मैंने आपको एक सीरीज़ बताई थी कि बिज़नेस ओनर को क्या चाहिए। मेरा वो वाला सेशन किस-किस पर्सन ने लगाया था, एक बार चैट में बताइए। मेरा वो वाला सेशन किस-किस ने लगाया था जिसमें मैंने 4 पीस का ज़िक्र किया था? चलिए, काफ़ी कम लोग हैं आज हमारे सेशन में जिन्होंने मेरा वो वाला सेशन जो है वो लगाया था। कोई बात नहीं, इसको रिपीट करेंगे थोड़ा-सा, और कुछ नई चीज़ें जो है वो साथ लेकर जाएँगे। समझो, सबसे पहले, अगर तो आप डर के मार्केट के अंदर उतर रहे हो तो क्लाइंट नहीं पकड़ पाओगे। आज मेरी ट्रेनिंग चल रही थी हमारे इन हाउस टीम के साथ, उनको मैंने ये सिखाया कि डर किस चीज़ का है?
सर टारगेट्स मीटअप नहीं हुए तो, सेल्स जनरेट नहीं हुई तो मैं कहा ये तो इंटरनल चीज हो गई। आपके अंदर डर किस चीज का है? क्लाइंट ने मना कर दिया तो, क्लाइंट ने कॉल कट कर दी तो, क्लाइंट ने बात नहीं करी तो, क्लाइंट ने बदतमीजी कर दी तो, मेरा मोरल डाउन कर दिया तो मैं ये सारी चीजें जो है वो कैसे फेस करूंगा? ये सारी चीजें शायद आपके माइंड में भी चलती हैं। और यही चीजें जो है आज मैंने अपनी इंटरनल टीम के साथ भी डिस्कस की है। उनकी एक अच्छी खासी आज मेरे साथ क्लास लगी है, 1 से 1.5 घंटे। सेम चीज मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊं, ताकि आप जो है आगे किसी को सिखा सको या फिर अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सको। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, कहते हैं कि दिए से दिया जलता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि जो चीज मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो चीजें मैं आप तक पास ऑन करूं और उसको आप आगे स्प्रेड करो और उस चीज को आगे यूटिलाइज करो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो समझो जी, सबसे पहली चीज, बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को एक ही चीज चाहिए, हाथ यहाँ पे होना चाहिए आपका, वो लिखते चलिएगा। बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को एक ही चीज चाहिए, रेवेन्यू। तो सबसे नंबर 1 पे हमने लिखना है बिजनेस, और बिजनेस के नीचे आएगा हमारा रेवेन्यू। कोई भी बिजनेस है, हर एक बिजनेस को एक ही चीज चाहिए और वो है पैसा, रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू कहाँ से आएगा? पेड़ पे तो नहीं उगेगा, कोई दान भी नहीं देके जाएगा, अपने आप भी नहीं आएगा। कैसे करना पड़ेगा? रेवेन्यू सर एक ही चीज से आ सकता है, वो है कस्टमर। कस्टमर ही पैसा देगा, इसके अलावा कोई भी पर्सन पैसा नहीं देकर जाएगा। तो बिजनेस को चाहिए रेवेन्यू, रेवेन्यू एक ही पर्सन से आएगा, वो है कस्टमर्स। कस्टमर कैसे आएंगे? कस्टमर तो मार्केट में बहुत सारे हैं, जगह जगह पर पैसा खर्चते हैं क्योंकि उनकी नीड है। कोई कम खर्चता है, कोई ज्यादा खर्चता है, कोई किसी ब्रांड पे खर्चता है, कोई किसी पे खर्चता है, लेकिन खर्च सभी रहे हैं। तो अगर वो कस्टमर मेरे को लेकर आना है, तो कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर आएगा मार्केटिंग से। तो 4th नंबर के ऊपर आ गए सर मार्केटिंग। और 5th नंबर के ऊपर की जो मार्केटिंग है, ये कौन करेगा? ये मार्केटिंग हम करेंगे। तो 5वें नंबर पे आ गए हम, HUM। सारी चीजें सबको क्लियर होती हैं, लेकिन जो 5वां पॉइंट है ना, आज मेरी जो डिस्कशन हुई थी टीम के साथ, वो 5वें पॉइंट के ऊपर ही हुई थी। हो सकता है जिन्होंने मेरा सेशन लगा रखा है उनको भी ये चीज याद हो। सर बिजनेस है, बिजनेस को चाहिए रिवेन्यू, रिवेन्यू आएगा कस्टमर से, कस्टमर आएगा मार्केटिंग से, लेकिन मार्केटिंग करेंगे हम। तो जो हम है ना, वहां पे कॉन्फिडेंस आना बड़ा जरूरी है। अगर वो हम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की जो 4 चीजों का जो लॉजिक है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं और आपको मुझसे पैसा लेना है मार्केटिंग करवाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो मैं एक ही चीज चेक करूंगा कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर व्हेन यू आर पिचिंग योर सर्विसेज टू मी। जब आप मुझे अपनी सर्विसेज पिच कर रहे हो, तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, आंख में आंख मिलाकर कर रहे हो, क्या क्या चीजें मुझसे बात कर रहे हो। बस वही चीज है जो कि मुझे कन्विंस कर जाएगी। क्योंकि बिजनेस ओनर को एक ही चीज पसंद आती है और वो है गट्स। और अगर गट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाएगी। सर क्लाइंट को कॉल करी थी, क्लाइंट से अपॉइंटमेंट बुक करी थी, क्लाइंट मिल भी गया था, क्लाइंट से बात भी हो गई थी, कोटेशन भी दी था, सब कुछ दिया था, लास्ट में क्लाइंट ने मना कर दिया। क्लाइंट ने फोन उठाना बंद कर दिया, क्लाइंट ने प्रपोजल का रिवर्ट नहीं किया, क्लाइंट ने बोल दिया सोचकर बताएंगे। और इसके आगे जो है कहानी बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि जो पहले की जो चीजें थी उसके अंदर काफी सारी गलतियां, काफी सारी कमियां रह गई है। तो जो 5वां पॉइंट है हम वाला, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। अब वो कॉन्फिडेंस क्यों आएगा, समझते हैं। राइट, मैंने एक ब्रांड स्टार्ट करना है, मान के चलते हैं। मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढता हूँ यहाँ पर, जो है प्रोडक्ट दिख रहा है, एक मिनट। ये एक प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे पास, ये देखो, ये मेरे पास एक ओडोनिल का जो है रूम फ्रेशनर मेरे पास पड़ा है। लेट से मुझे जो है ये कंपनी को स्टेब्लिश करना है, एक नई कंपनी मुझे लॉन्च करनी है रूम स्प्रे के लिए, रूम फ्रेशनर के लिए। क्या करूंगा? सर रूम फ्रेशनर के लिए जो है अच्छे मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, उनके साथ प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे, सब चीजें हो जाएंगी और प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको करनी पड़ेगी। अपनी फैक्ट्री डालोगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, वाइट लेबल करवाओगे मतलब किसी से बना बनाया लोगे, अपना स्टिकर चिपकाओगे, तो थोड़ा सा पैसा बच जाएगा आपका। लेकिन पैसा तो पहले लगाना ही पड़ेगा अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं तो। तो इसका मतलब बिजनेस ओनर आपसे पहले पैसा खर्चता है मार्केट के अंदर। चाहे वो फिजिकल स्टोर ले रहा है, कोई शॉप ले रहा है, कोई इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहा है, कोई आउटलेट खोल रहा है, कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, कोई वेयर हाउस ले रहा है, कोई गोदाम ले रहा है, कुछ भी है। उसने अपनी एक जगह ली जिसका रेंट उसको देना पड़ेगा, या फिर उसको प्रॉपर्टी अगर उसने खरीदी है तो उसका जो लोन की किस्त है वो उसको देनी पड़ेगी। उसके बाद उसको लेबर का खर्चा करना ही पड़ेगा।
उसको बिजली पानी का खर्चा करना ही पड़ेगा, उसको इन्वेंट्री का खर्चा करना ही पड़ेगा। अभी तक वो आपसे मिला नहीं है। आपसे मिलने से पहले बिजनेसमैन पैसा मार्केट में लगाकर बैठा है। अगर उसका सामान नहीं बिका तो सड़क पे कौन आएगा? बिजनेसमैन आएगा, आप नहीं आ रहे हो। सबसे पहले तो ये समझो। भगवान ना करे चलो कभी ऐसा हो, लेकिन थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज करने पड़ते हैं जब चीजों को समझाना है। तो कौन जो है बैंकरप्ट होगा, कौन जो है सड़क पर आ जाएगा? वो आएगा सर बिजनेस ओनर, अगर उसका सामान नहीं बिका। बहुत सारे लोग हैं, शार्क टैंक के अंदर भी 2 लड़कियां आई थी कि इतना हमारा सामान है, और वो सारा का सारा सामान डेड स्टॉक में चला गया। वो सारा सामान जो है वो खराब हो गया। कितनी इन्वेंट्री थी? 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री थी। ओहो, 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री और सारा खराब हो गया। आपको अच्छे से चीजें मैनेज करनी नहीं आई। हाँ सर बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, मैनेज करनी नहीं है, तभी आपके पास आए हैं, सलाह मिल जाएगी। तो ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट के अंदर पहले से ही पैसा लगाते हैं। तो मतलब कि सर जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर पहले से ही नीचे दबा हुआ है, किसके? कर्ज के, जिम्मेदारियों के। उसने पहले से ही अपनी इन्वेंट्री लेकर रखी हुई है, पहले से ही जो एम्प्लॉयज हैं वो रखे हुए हैं, पहले से ही सारा खर्चा जो है उसने किया हुआ है। हमें उसकी नीड क्यों है? मतलब उसे हमारी नीड क्यों है और हमें उसकी नीड क्यों है? क्योंकि हम मार्केटिंग प्रोफेशनल है और हमारा काम ही यही है कि हम बिजनेसेस के साथ काम करें और उनको अपलिफ्ट करें। ये हमारा प्रोफेशन है। उसको हमारी नीड क्यों है? क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी मार्केट के अंदर पैसा लगाकर बैठा है। किसी जगह पर जाकर देखना, बहुत बार ऑब्जर्व करोगे किसी मार्केट के अंदर कोई भी अगर दुकानदार है ना, जिसका काम नहीं चल रहा है, 2 से 3 महीने के अंदर आपको दिखेगी कि वो दुकान खाली हो रखी है। इससे ज्यादा परसिस्टेंस नहीं है। 2 से 3 महीने बाद जो है वो शोरूम, वो शॉप वो खाली हो जाती है। वहां पे दोबारा फिर एक बोर्ड टंग जाता है, टू लेट। क्यों? क्योंकि उसने पैसा लगाकर देख लिया और उसको दिख रहा है कि 3 महीने हो गए, चलो ज्यादा ही किसी के पास पैसा है, 6 महीने तक सरवाइव कर जाएगा। 6 महीने में भी अगर उसका बिजनेस नहीं चला तो वो पर्सन बिजनेस बंद करके घर बैठ जाएगा, वो बंद कर देगा, वो चेंज करने का सोचेगा, और जो उसकी इन्वेंट्री है सब खत्म। फिर वो उसको रेट टू रेट बेचने का कोशिश करेगा कि चलो मेरी जितनी लागत लगी थी उसमें कुछ पैसा मेरे पास वापस आ जाए। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ बिजनेस पर्सन। हमारा क्या गया? हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, अभी तो हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है। लेकिन बिजनेस ओनर का सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। तो जब उससे बात करने जाओगे तो ऐसे बात नहीं करनी है कि मेरे को रख लो, मेरे से एक बार सर्विस ले लो, उसके आगे हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दो। उससे हमारी नीड है, हमें उसकी नीड नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके पास जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बेचारा मजबूर है। हम कह सकते हैं कि हमारा परसिस्टेंस है, 6 महीने बाद क्लाइंट मिल जाएगा, कोई बात नहीं, तो लर्निंग कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है। उसके पास 6 महीने का परसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि 6 महीने का रेंट देना है, 6 महीने की सैलरी देनी है, 6 महीने का बिल देना है, 6 महीने की ईएमआई देनी है, अपने पर्सनल एक्सपेंस है वो देखने हैं, फैमिली को संभालना है, सब कुछ करना है। अगर उसका बिजनेस नहीं बढ़ा तो पर्सन डाउनफॉल की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये रियलिटी है बिजनेस ओनर की। तो जब भी उससे बात करो तो समझ लेना कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारा दर्द है जो कि वो छुपा कर बैठा है। तो इसे बोलते हैं बिजनेसमैन की साइकोलॉजी को समझना। अगर मेरे को वो साइकोलॉजी समझ में आ जाती है तो मेरे लिए क्लाइंट क्लोज करना मुश्किल बात नहीं रहेगी। उससे सिर्फ एक ही बात करनी है, नंबर्स। वो आपको भटकाएगा, मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखा दो, मेरे को ये कर दो। उस कहना सर सर मैं सब दिखाऊंगा, पहले वैलिडेट तो कर लें कि मैं आपके लिए बना हूं और आप मेरे लिए बने हो। मैं हो सकता है कि आपका बजट ही ना हो, तो मैं अपना टाइम आपके ऊपर खराब क्यों करूं? आंख में आंख डालकर ये बात बोलनी है। उसे बुरा लगता है तो 100 बार लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब वो हमें बोलता है कि अपना काम दिखाओ पहले फिर बात करेंगे, तो बुरा हमें भी लगता है। तो उस जगह पर ये नहीं कर रहा हूं कि उसको नीचा दिखाओ, उसके एरोगेंस दिखाओ। टोन अपनी पोलाइट ही रखनी है, लेकिन जो शब्द है वो सही जो है यूज करने बड़े जरूरी है। तो सामने वाले पर्सन से पहली जो चीज आपने करनी है वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ वैलिडेशन करनी है। व्हाट इज योर बिजनेस? अभी कितना रिवेन्यू कर रहे हो? कितने रिवेन्यू पे जाना चाहते हो? कैसे जाओगे? अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे? ये तीन ही चीजें, राइट? अभी कहाँ हो जी? 50,000 रुपये आ रहा है अभी। अच्छा, और एक्सपेंसिस कितने? एक्सपेंसिस 60,000 रुपए के। 50,000 का रेवेन्यू करते हो या 50,000 रुपये कमाते हो, एक्सपेंस आपका 60,000 है, तो आप तो -10,000 रुपये में चल रहे हो। हाँ जी, हमें पता है, तो कैसे सर्वाइव कर रहे हो? बस वो थोड़ा बहुत पहले की आमदनी पड़ी है, आई चलाई चलती रहती है, थोड़ा पैसा यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा पैसा वहां पे चला जाता है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है कि आप -10,000 में चल रहे हो।
अब मुझे बताओ कि इससे बाहर आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो? बिल्कुल आना चाहते हैं सर, तभी आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं जो बात अभी आपसे करूंगा अगले 5 मिनट में, 7 मिनट में, इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, इसको समझिएगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। उस जगह पर बिजनेस ओनर से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करनी है कि उसके नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे। करना नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हो। क्योंकि करोगे तो तब जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा, जब चीजें स्टार्ट होंगी, जब वो पैसा देगा, जब हम अपनी स्किल्स यूज करेंगे। वो सारी चीजें बात की बात है, लेकिन पहले वो जो जर्नी है वो स्टार्ट भी तो करनी है। उस जगह पर कॉन्फिडेंस के साथ एक ही बात होगी और वो होगी नंबर्स की। अभी कितना रिवेन्यू कर रहे हो सर? मैं अभी 50,000 रुपये का रिवेन्यू कर रहा हूँ। ओके, 50,000 रुपये का रिवेन्यू से खुश हो आप? नहीं, खुश तो नहीं हो। कितना होना चाहिए? होना चाहिए कम से कम भी 1-1.5 लाख रुपए। क्या किसी पर्सन को जानते हो अपने निश में, अपने एरिया में जो कर रहा हो? हाँ बिल्कुल, वो जानते हैं ना मिश्रा जी को। मिश्रा जी कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू मंथली। ओके, और आप 50,000 का। क्या कारण है मिश्रा जी के अंदर और आपके अंदर? वो भी सामान बेच रहे हैं, आप भी सामान बेच रहे हो। उनकी दुकान ना थोड़ी मार्केट में पड़ती है, इस कारण वहाँ पे रनिंग कस्टमर ज्यादा आ जाता है, जो कि बिजनेसमैन का सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है। कस्टमर वहां पे जाता है जिसको वो जानता है। मार्केट के अंदर बैठ जाए तब भी बड़े सारे लोग हैं जो कि अपनी दुकान खाली कर देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कस्टमर नहीं है। और कस्टमर वहां पर भी पहुंच जाता है जहां पे कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि उस चीज की मार्केटिंग है। तभी कहते हैं कि शायद जो डी मार्ट है वो शहर के बिल्कुल बाहर खुलता है, जहाँ पे जमीन बड़ी सस्ती मिलती है। अगर डी मार्ट भी इसी लॉजिक पे चलता तो वो भी शहर के बीचों बीच खोल देता अपने आप को कि सब लोग आ जाएंगे। वो बिल्कुल किनारे पे जाके खोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी नीड है लोगों को, मुझे लोगों की नीड नहीं है। मैं इतना सस्ता सामान दूंगा कि लोग अपना 10 किलोमीटर चलकर भी मेरे पास आएंगे। तो मैं जहाँ पे दुकान खोल दूंगा वहीं पे भीड़ लग जाएगी। तो आपको ये समझना है कि सामने वाले बिजनेसमैन से जब आपने बात करनी है, जैसे ही वो कोई एक्सक्यूज देने लगे उसको सुन लो, वापस उसको टॉपिक पे ले आओ कि सर चलो ठीक है, वो मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हम वापस आते हैं पॉइंट की बात पे। 50,000 रुपए पे आप हो, जाना 2.5 लाख रुपए महीने पे है। जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो है कस्टमर। जो हमारा था बिजनेस, बिजनेस को चाहिए रेवेन्यू 50,000 से 2.5 लाख, सेकंड स्टेप हो गया। कैसे जाएंगे? कस्टमर ही जो है वो 2.5 लाख रुपए देगा, कोई और तो नहीं देगा। तो 50,000 रुपये जब आपके पास आ रहे हैं तो कितने कस्टमर हैं अभी आपके पास? अभी टोटल महीने के मेरे 50 कस्टमर है। ओके, 50 कस्टमर है जिससे कि आप 50,000 रुपये कमा लेते हो। हाँ जी। कहाँ जाना है? 2.5 लाख पे जाना है। 2.5 लाख पे जाना है तो कितना मल्टीप्लाई हो गया? 50,000 से 5 का मल्टीप्लाई हो गया कि 2.5 लाख रुपए पहुंचने के लिए। तो कस्टमर कितने करने पड़ेंगे? 50 से 250 करने पड़ेंगे। ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हो पाएगा? सर अभी तक तो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डर लग रहा है। बिजनेसमैन बोल रहा है और आप कॉन्फिडेंस के साथ उससे उसकी काउंसलिंग कर रहे हो। कोई बात नहीं सर, हम करवा कर देंगे। वी आर प्रोफेशनल्स, हमारा काम ही है, हम मार्केटिंग करना जानते हैं। हम सिर्फ एक ही लॉजिक पे चलते हैं कि अगर आपके बिजनेस को ज्यादा लोगों के सामने लेकर जाएंगे तो उन्हीं में से छटकर लोग आ जाएंगे आपके पास आपके कस्टमर बनने के लिए। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। बाकी सारे लॉजिक बाद में, क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, क्या प्राइस दिखाना है, क्यों दिखाना है, कहाँ पे बुलाना है, कितने कितने बार मार्केटिंग करनी है, रीमार्केटिंग कब करनी है, सारी चीजें बाद में। पहली चीज लॉजिक नंबर, 50 कस्टमर से 50,000 रुपये कमा रहे हो, गोल है 2.5 लाख रुपए जाने का। तो उसके लिए 250 कस्टमर को लेकर आना पड़ेगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है जी। ये कस्टमर कैसे आएगा? अपने आप आ जाएगा क्या? अपने आप नहीं आएगा। भगवान से विश मांगने से, मन्नत मांगने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। रोने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। सर खुजलाने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। परेशान होने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। एक चीज से आएगा, जब उनको आपके बारे में पता चलेगा और उनको आपके पास आने में अपना कोई बेनिफिट दिख रहा होगा। दो ही चीजें। हाँ बिल्कुल, इस चीज को सर हम मार्केटिंग बोलते हैं। फोर्थ नंबर, बिजनेस, बिजनेस को चाहिए रेवेन्यू, रेवेन्यू आएगा कस्टमर से, कस्टमर आएगा मार्केटिंग से। तो सर हम आपकी मार्केटिंग करेंगे। हम जो है 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने का दम रखते हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं 50,000 से 2.5 लाख रुपए आपको एक ही महीने में ले जाऊंगा, लेकिन पहले महीने में इतना काम मैं आपके लिए करके दिखा सकता हूँ कि आपको लगेगा कि ये चीज मेरे लिए वर्क करेगी। 1 महीने का ट्रायल जो है मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ लो। करोगे स्टार्ट? सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। शॉप की जिम्मेदारी आपकी, प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपकी, शिपिंग की जिम्मेदारी आपकी, कस्टमर की जिम्मेदारी मेरी, मार्केटिंग की जिम्मेदारी मेरी, रेवेन्यू की जिम्मेदारी मेरी, सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी, आपकी अपनी है और मेरी अपनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक बार आजमा कर देखना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं। वैसे भी तो 10, 15, 20 हजार रुपये खर्च ही रहे हो, कर्जा दे रहे हो, किस्त दे रहे हो, एक बार मेरे पे खर्च के देख लो। बहुत लंबा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए कह रहा हूँ।
मैं 21,000, 25,000, 30,000 रुपए से स्टार्टिंग करता हूँ किसी भी क्लाइंट के साथ। आप पूछ सकते हो मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिलेशन नया स्टार्ट हो रहा है, मैं 15,000 रुपए से स्टार्ट करूंगा। एक महीना मेरे ऊपर 15,000 रुपए खर्च कर देखो, और इस 15,000 रुपए में क्या करूंगा आपके लिए, यू विल फील द डिफरेंस। ओके। लास्ट, मार्केटिंग कौन करेंगे, हम करेंगे। तो जो पांचवी चीज है ना, हम वाली, जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी मेरी नीड क्लाइंट को ज्यादा है, मुझे क्लाइंट की ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि मुझे तो आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी, वहां पे मैं 30, 40, 50 हजार रुपए कमा लूंगा। क्लाइंट को कौन मिलेगा? तो क्लाइंट को, बिजनेस अगर बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए उसको कस्टमर चाहिए ही चाहिए। कस्टमर एक ही चीज से आएगा और वो है मार्केटिंग, और मार्केटिंग जो है एक ही पर्सन करेगा और वो है हम। तो वो जो हम वाली चीज है, हम वाली चीज, उसके अंदर लगता है कॉन्फिडेंस और गट्स। यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज की बात नहीं करी है, कोई भी टेक्निकल चीज की बात नहीं करी। एसईओ करेंगे, एड चलाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई बात करी मैंने? कोई बात नहीं करी है। सिर्फ एक ही बात करी है, और वो है लॉजिक की, कि बिजनेसमैन को क्लोज करने के लिए, क्लाइंट को क्लोज करने के लिए कितनी बात करनी पड़ती है। सर हमें तो फेसबुक ऐड के बारे में नहीं पता है, हम अपने रिजल्ट्स कैसे दिखाएंगे, हम अपना पोर्टफोलियो कैसे दिखाएंगे? जब क्लाइंट आपको इन चीजों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लाइंट को रोक लो कि सर पोर्टफोलियो तो तब भेजूंगा, प्रपोजल तो तब भेजूंगा जब मेरे को लगेगा कि आप मेरे साथ काम करने के लायक हो, या मैं आपके साथ काम करने के लायक हूँ। पहले बात तो कर लें, एक दूसरे को थोड़ा समझ तो लें। या फिर मैं बस आपको ऐसे प्रपोजल भेज दूं और उसके बाद आपने कहा कि हाँ चलो ठीक है, जब मन करेगा तब देख लेंगे। आपको लगता है कि हाँ बात नहीं करनी है, तो बेटर है कि मैं सामने से कॉल कट कर देता हूँ। बिजनेस आपका है, ग्रोथ आपकी है, पैसा आपका है, ग्रोथ आप, रिवेन्यू आपका है। मेरे को जो है इस चीज से मतलब नहीं है, मुझे तो बात करनी है आपके नंबर्स के ऊपर। तो अगर आपके पास टाइम है अच्छे से बात करने का, डेफिनेटली हम बात करते हैं बिजनेसमैन। क्योंकि अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले ज्यादा लोग नहीं थे इस फील्ड के अंदर, कम लोग थे, तो कंपटीशन भी कम था। कंपटीशन कम था तो लोग जाते थे बिजनेसमैन को बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे होगा। बिजनेसमैन को चीजें समझ में नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, चलो ठीक है। आज के टाइम पे कंपटीशन ज्यादा है, बिजनेसमैन के पास 10 लोग जाते हैं उसको पिच करने के लिए। वो 10 के 10 लोग जाकर क्या करते होंगे? बिजनेस का ओनर तो नहीं जा रहा है, कौन जा रहा होगा? बिजनेस के जो एम्प्लॉयज है वो जा रहे होते हैं, जिनको हम बीडीए बोलते हैं, बिजनेस डेवलपर्स बोलते हैं। वो जाते हैं क्लाइंट को पकड़ने के लिए, और वो जाकर, आपको क्या लगता है कि वो इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते होंगे? वो जाकर बात करते हैं कि सर ये हमारा प्रपोजल है, प्रपोजल पहले लेकर जाते हैं, ये हम आपके लिए करेंगे, देखो इतने रेल, इतना ये, इतना ये, इतना ये, 10,000 रुपये आपसे लेंगे महीने का, और इसमें हम आपको ये कर देंगे। उसने उसकी भी सुन ली, दूसरे की भी सुन ली, तीसरे की भी सुन ली, चौथे आप निकल कर आए जिसने कि क्लाइंट को ही रोक दिया कि सर एक बात सुनिए, अगर आपने लगता है बिजनेस आपका है, बात करनी है तो हम ठीक से बात करते हैं, अदरवाइज जो है अ, आप अपना बिजनेस देख लीजिए, और मैं जो है किसी और क्लाइंट को देख लेता हूँ। शब्दों को जो है यूज करेंगे डिपेंड अपॉन दिस सिनेरियो, कि किससे हम बात कर रहे हैं, कितनी एज ग्रुप का क्या है। बदतमीजी करने को नहीं बोल रहा हूँ, एरोगेंस दिखाने को नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिकल बात करने को बोल रहा हूँ। बड़े सारे क्लाइंट होते हैं जो कि बात करते हैं, हाँ जी बोलिए, और सामने कस्टमर से डील कर रहे होते हैं। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सामने वाले पर्सन को बोलिए कि सर अभी आप मुझे बिजी लग रहे हैं, आप थोड़ा फ्री हो जाइए, मुझे बेस्ट टाइम दीजिए जिस टाइम पे आप अपने बिजनेस के लिए सीरियसली बात कर पाएंगे, बिना किसी इंटरप्शन के। तो ऐसी चीज है तो एक काम कीजिए, तरुण जी, शाम को 7 बजे रखते हैं। सर 7 बजे मैं कॉल कर लूंगा, लेकिन श्योर हो कि 7 बजे आप डिस्टर्बेंस आपके आसपास नहीं होगी? उस चीज के ऊपर अगर देख लो टाइम चेंज करवाएं तो मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का 7:30 कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अपने विंडो में 7 बजे आपको कॉल करूं और फिर आप बिजी हो, उससे क्या है, मेरा भी टाइम खराब होगा। तो बेटर है कि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी कीमती है। एक चीज उसके माइंड में डालनी है कि यू आर नॉट दी ओनली पर्सन हु इज बिजी, मैं भी उतना ही बिजी हूँ। आप किसी और काम में हो, मैं किसी और काम में हूँ। उस जगह पर सामने वाले पर्सन को जब आप ये बात करते हो, कहते हैं ना कि ना हजम नहीं होती है लोगों से, लोगों को हाँ सुनने की आदत ज्यादा है। वो जब उनको ना बोलते हैं तो वो थोड़े से बेचैन हो जाते हैं कि यार मुझे ना बोल दिया, क्यों बोल दिया मुझे ना। थोड़े टाइम बाद समझ आते हैं कि हाँ क्यों ना बोला होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है समझ में नहीं आती है। उसी टाइम पे उनको गुस्सा आता है, एरोगेंस आती है, मुझे ना बोल दिया। लेकिन यही एक तरीका है सामने वाले के माइंड में घुसने का। मैं अपना एक केस स्टडी बताता हूँ। अभी लास्ट थर्सडे की बात है, एक क्लाइंट से बात हुई, कॉल करी, कॉल करके
मेरी बात बता रहा हूँ, मैंने कॉल करी थी। हाँ जी, ऐसे-ऐसे जो है आपकी कॉल शेड्यूल थी और इस चीज़ के ऊपर आपसे बात करनी है। हाँ जी, तो पैसा बोलो कितना लोगे? उनके बात करते ही ये चीज़ जो है उन्होंने बोली। मैं कहा पैसा किस चीज़ का लेंगे आपसे? कहते जो आप काम करोगे, तो मैं कहा आपको पता है हम क्या काम करेंगे? कहते नहीं, तो मैं कहा आपने पैसा किस चीज़ के लिए बोला? नहीं फिर भी फ्री में थोड़ी ना करोगे, तो मैंने कहा वो तो मैंने कहा ही नहीं कि मैं फ्री में करूँगा या फिर पैसा लेकर करूँगा, लेकिन पैसा लूँ किस चीज़ का? ये भी तो बताओ। बस इतना ही बोला था अभी तक, तो सामने सर एक्चुअली क्या है ना दिन में 4, 5, 10 लोग कॉल करते हैं, तो बस हर एक से सुन-सुन के परेशान हो गए हैं। तो मैंने कहा कि कोई इश्यू नहीं है, वो मैं समझता हूँ उस चीज़ को कि बड़े सारे लोग हैं जो कि बात करते होंगे। मैंने कॉल करी है आपके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। उस चीज़ के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कॉल कट कर देता हूँ। नहीं, नहीं सर बिल्कुल बात कीजिए। बिज़नेस की ग्रोथ चाहते हैं तभी तो कहीं न कहीं हमने अपना नंबर छोड़ा था, इसलिए हम बात करना चाहते हैं। ठीक है जी। उस पर्सन से 45 मिनट बात हुई। अगली मॉर्निंग में पर्सन ने पैसा पे किया और उसका जो प्रोजेक्ट है आज मंडे से स्टार्ट हो गया। आपके अंदर जो 5वीं चीज़ है बिज़नेस को चाहिए रिवेन्यू, रिवेन्यू आएगा कस्टमर से, कस्टमर आएगा मार्केटिंग से और मार्केटिंग करेंगे हम। वो जो 5वीं हम है ना कि मैं, वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो बस आपके जो क्लाइंट है वो रातों-रात कब क्लोज़ होने स्टार्ट हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सोच कर देखो एक दिन में 10 क्लाइंट से बात कर रहे हो और दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 या 4 क्लाइंट से अच्छे से बात होती है। महीने के एंड में भी देखोगे अच्छे तरीके से तब भी 10-15 क्लाइंट क्लोज़ मिलेंगे आपको, आपके हाथ के अंदर। कोई क्लाइंट 2000 का है, कोई 5000 का है, कोई 50,000 का है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स नीड। लेकिन कॉन्फिडेंस होना बड़ा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आएँगी, सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को आपने समझना है कि जब बाकी सारी चीज़ें बाद में आ रही हैं, तो उस केस के अंदर मुझे क्लाइंट से एक ही चीज़ डिस्कस करनी है और वो है मेरा कॉन्फिडेंस। मुझे अपनी एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफ़र करनी है कि आपने बिज़नेस खोल दिया है, अब आप पीछे नहीं हट सकते हो। अब अगर आप पीछे नहीं हट सकते हो तो आपको कस्टमर चाहिए ही चाहिए और कस्टमर एक ही चीज़ से आएगा और वो है मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपका कस्टमर कोई और छीन कर आपसे ले जाएगा और ये चीज़ आप समझते हो और आपका आज का बिज़नेस ओनर ये समझता है। उसका कस्टमर अमेज़न पे जा रहा है, फ्लिपकार्ट पे जा रहा है, किसी थर्ड पार्टी साइट पे जा रहा है, किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे जा रहा है, ऐड देखकर जा रहा है, किसी भी तरह से जा रहा है, लेकिन उसका कस्टमर जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने ब्लिंकिट से शॉपिंग करी तकरीबन 900,000 रुपए की। जो शॉपिंग हम करते थे करियाना स्टोर से, वो शॉपिंग हमने ब्लिंकिट से करी। क्यों करी? ₹250 का कूपन पड़ा हुआ था एक, कि ₹250 बच जाएँगे, यूज़ कर लेते हैं। तो कस्टमर किसी का नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। मैं हूँ, मैं भी किसी का नहीं हूँ। कस्टमर है, किसी भी तरह का ज्वेलरी का है, इसका है, उसका, वो किसी का भी नहीं है। बी2सी है या बी2बी है, वो भी किसी का नहीं है। तो जब आपको मौका लगता है क्लाइंट को क्लोज़ कर लो, जब तक वो क्लाइंट से पैसा ले सकते हो, क्लाइंट से पैसा ले लो, वो कब चला जाएगा आपको नहीं पता है। तो क्लाइंट के साथ इमोशनल तो बिल्कुल भी मत होना। इसको रिज़ल्ट देते हैं बेचारे को, बिज़नेस ग्रोथ देते हैं इसको, फिर ये मेरे पास आएगा, फिर ये मेरे साथ जुड़ेगा, फिर लंबा काम करेगा, कोई नहीं करेगा। हार्श रियलिटी है, ठीक है? वो सबसे पहले ऐसे लोगों को छोड़कर जाते हैं जो कहते हैं कि हाँ, फ्री में काम करते हैं आपके साथ। 1 महीना आप हमारा काम देखो, फिर हम आपके साथ जो है आगे आपको अच्छी जो ग्रोथ है वो लाकर देंगे। ऐसे क्लाइंट अगर मिलते भी हैं, तो दूर से नमस्ते करते हैं ना कि किसी और को फाइंड कीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है। और समय होना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने समय की कदर नहीं करोगे, तो कोई भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो कदर है, वो आपने करनी है कि जो सामने वाला पर्सन है, वो पर्सन बिज़नेस खोल कर बैठा है, पैसा लगाकर बैठा है, प्रोडक्ट खरीद कर बैठा है, एम्प्लॉयी रखकर बैठा है, किसी शोरूम को लेकर बैठा है, किसी स्टोर को लेकर बैठा है, कुछ भी है, वो सब कुछ पैसा खर्च रहा है, तो मेरे ऊपर खर्चते टाइम उसको क्या होगा? मेरे टाइम मेरे पास खर्चने में वो ये नहीं बोल सकता है मुझे कि पहले रिज़ल्ट दो। उसने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होगा तो ये नहीं बोला होगा कि पहले कस्टमर आएगा फिर सामान भरूँगा। पहले सामान भरा होगा। पहले कस्टमर आएगा फिर दुकान लूँगा कहीं पर। उसने ये नहीं बोला होगा। तो उसने पहले शॉप भी ली, किराए पे ली या खरीदी, सामान भी भरा, किराए पे लिया या खरीदा, स्टाफ भी रखा, सॉफ्टवेयर भी लिया, इंटीरियर भी डेकोरेट किया, सब कुछ किया, उसकी थोड़ी प्रमोशन भी कराई, उसकी इनॉग्रेशन भी हुई, उसका पूजा-पाठ सब कुछ हुआ। किसी भी जगह पर उसने ये नहीं बोला होगा पहले काम कर दो फिर पैसा ले लो। पहले पंडित जी आप एक काम करो सब कुछ कर दो, जब थोड़ी-सी जो है सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी तब आपको आपकी दक्षिणा दूँगा। ठीक है? तो ऐसा किया होगा क्या? ऐसा नहीं किया होगा। तो जब हमारी बारी में आता है, जब मार्केटिंग
टीम को पैसा देने की बारी आती है, तो उस केस में अगर क्लाइंट आपको ये बोलता है कि नहीं पहले रिजल्ट ला कर दो, फिर काम करेंगे, उसे बोलो कि भैया बिजनेस आपका है, जिस दिन आप इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आई, ये चीज मुंह पे बोलने वाली है कि सर देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस दिन आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी कि हाँ मार्केटिंग टीम का अपना एक्सपेंस होता है, उस दिन डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। और मैं ये आपको वादा करता हूँ, आज आ जाओ या कल आ जाओ, 1 महीने बाद जो है मेरे रिजल्ट्स आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं आपके बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ। 1 महीने का बोलना ही होता है, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन 1 महीना बोलना ज़रूरी है क्योंकि लोग इम्पेशेंट हैं। सामने वाला पर्सन जब इस चीज़ को समझेगा कि हाँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, अब मेरी विजिबिलिटी बन रही है, अब मेरा पार्ट ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, फिर वो 1 महीने की जगह 3 महीने का, 6 महीने का पेशेंस खुद रख लेगा। लेकिन अगर चीज़ें स्टार्ट ही नहीं होंगी, तो कहीं न कहीं दिक्कत है। तो जो 5वां चीज़ थी, हम वाली चीज़, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जो काम है वो करना है, और वो है क्या? कॉन्फिडेंस सामने वाले पर्सन की आँख में आँख डाल के कि आपके बिज़नेस को एक ही पर्सन ग्रो कर सकता है और वो मैं हूँ। आप क्यों जी बड़े सारे हैं? सर बड़े सारे होते तो अभी तक आपको मिल गया होता, कोई नहीं मिला ना? नहीं मिला, तो वो मैं ही हूँ। कुदरत ने हमें मिलाना था, वो मिला दिया है। अब आपके ऊपर है कि ये इशारा समझना है या फिर नहीं समझना है। सिर्फ ये कॉन्फिडेंस अगर आप अपने अंदर ले आते हो, तो फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है। उसने कहा कि चलो एक मौका देते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर ऐसे स्टार्ट थोड़ी ना करेंगे आपके साथ। अब आपने डिनाई कर दिया। पहले आपको अपने रिजल्ट दिखाएँगे, थोड़ा पोर्टफोलियो दिखाएँगे, अब आप बोलो कि सर पहले मेरा पोर्टफोलियो तो देख लो, थोड़ा-सा काम तो देख लो, काम करने का मेरा तरीका तो देख लो, ताकि क्लाइंट की नज़र में मेरी हाइप बने, क्लाइंट की नज़र में मेरी एक रेपुटेशन बने कि हाँ यार, ये होता है एक्चुअल में पर्सन कि इसने मेरे को सामने से बोला, मैंने बोला पैसा ले ले, इसने पैसा लेने से मना कर दिया। इसने कहा कि सर पहले एक बार पोर्टफोलियो तो देख लो, थोड़ा प्रपोज़ल तो भेजता हूँ आपको, एक बार मेल तो रीड कर लो। उसके बाद जो है पैसा क्या, पैसा तो आ ही जाएगा। बिज़नेस के अंदर तो सर मेन चीज़ जुबान होती है, आपने जुबान दे दी कि स्टार्ट करना है तो करना है। उसको उसी की साइकोलॉजी के अंदर जो है हमने घेर लिया। क्योंकि पैसा लेने जाओगे तो क्लाइंट पीछे हट सकता है। उसकी जुबान आपने ले ली, तो अब वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसकी रेपुटेशन स्टेक पे लग गई। और बिज़नेसमैन की, मैं भी बिज़नेस ओनर हूँ, और ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि किसी को बोल दिया कि टेंशन मत लीजिए, 5 सिस्टम कंपनी में आएँगे तो आप ही कंपनी से आएँगे, टेंशन मत लो। अब मुझे पता है कि मैं चाहे मेरा मन ना हो, मेरे को कोई दूसरा पर्सन सस्ती डील दे रहा हो, लेकिन मेरी मजबूरी फँस जाएगी कि 5 सिस्टम लेने ही पड़ेंगे जुबान दी है। तो उस केस में सामने वाले को बस थोड़ा-सा पोलाइटनेस के साथ मोटिवेट कर दो कि सर आपने बोल दिया तो हो गया। बिज़नेस के अंदर ऐसा चलता है क्या, ट्रस्ट चलता है, ज़ुबान चलती है, वो आपने दे दी। अब पैसा 5 दिन के बाद आए, 7 दिन के बाद आए, वो मैटर नहीं करता। वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो देख लेंगे। मेन चीज़ है हम शुरू करने के लिए एग्री कर दिया, दैट्स इट। यहाँ तक पहली कम्युनिकेशन चलनी चाहिए, ये आपका फर्स्ट फेज़ है कि मुझे क्लाइंट के साथ बात करनी है कॉन्फिडेंस के साथ, सिर्फ नंबर्स के ऊपर कि उसका बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा। स्ट्रैटेजी तो बाद में आएगी। और कभी भी अपने आप को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करना है कि आई एम दी ओनली वन। ओनली वन वाले जो लोग हैं ना, बड़ी जल्दी नीचे आ जाते हैं। आपने कहना है कि सर वी आर अ टीम। मेरा काम है कि मैं आपसे बात करूं, चीजें आपसे डिस्कस करूं, पहले आपके बिजनेस को समझूं, अपने बारे में थोड़ा समझाऊं। अगर मुझे लगेगा कि हम आपको ग्रोथ दे सकते हैं, सर पैसा फ्री का थोड़ा ना आपके पास, ना मेरे पास फ्री का टाइम है, ना आपके पास फ्री का पैसा है। आप अपना पैसा दोगे, हम अपना टाइम देंगे, मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले समझ तो लें कि क्या एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। अदरवाइज आपके लिए मार्केटर्स बहुत है और मेरे लिए क्लाइंट्स बहुत है। तो जो पहली कम्युनिकेशन है, पहली कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ये है रिलेशन को बिल्ड करना। 5वें छठे दिन के ऊपर आपने जाकर देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर, लोकल क्लाइंट अप्रोचिंग की बात कर रहा हूँ, उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि आज पैसा ना देना चाह रहा हो, 1 महीने बाद देगा। ठीक है? इसके लिए जो है ना, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरे को मेरी स्क्रीन मुझे अलाउड करेगी तो। 1 मिनट रुको। डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना, मेरी पुरानी चैट्स नहीं आ रही है, मोबाइल के ऊपर आएगी। चलो ऐसे ही बता देता हूँ। डे है थर्सडे का। थर्सडे को मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टोरी लगाई, हमारे दूसरा नंबर के ऊपर। उस नंबर के ऊपर काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं, उनका नंबर सेव्ड रहता है, तो उनको स्टोरीज़ जो है वो दिखती है। एक पर्सन हमें मिला था 2019 के अंदर,
वो जेमस्टोन्स का जो बिजनेस है वो करता है, जेमस्टोन बेचता है इंडिया के अंदर। उस पर्सन के साथ हमारी बातचीत हुई, 50,000 रुपए का बजट है, 60,000 रुपए का बजट है, करते करते डील जो है वो नहीं बन पाई। चलो कोई बात नहीं, आप ज्यादा पैसा दे नहीं सकते और कम पैसे में हम काम करेंगे नहीं, तो बेटर है कि अपने अपने रास्ते पकड़ लें। उस पर्सन ने स्टोरी देखी और उस पर्सन ने स्टोरी देखने के बाद हमें मैसेज किया कि तरुण जी, आपको याद होगा कि हमने काफी साल पहले बात करी थी। मैं जो है अपने बिजनेस की जो मार्केटिंग है वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके साथ। अब वो दोबारा वर्ड उसने क्यों यूज किया, क्योंकि स्टार्ट तो पहले भी नहीं हुई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्लाइंट को नहीं बोल सकते हैं। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब जो डेस्परेट पर्सन होगा वो क्या करेगा, जी जी सर बिल्कुल, कॉल पे बात करते हैं, कोई बात नहीं। उनको एक ही रिप्लाई किया कि ठीक है, नो वरीज, वी विल डिस्कस अबाउट इट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस वेन एवर यू वांट। हम आपको कॉल करेंगे, नहीं बोलना है। आप हमें कॉल कर लीजिएगा जब आपको ठीक लगे, ये बोलना है। तो सामने वाले पर्सन के माइंड में एक और मैंने थॉट डाल दिया कि आई एम नॉट फ्री, आई डोंट नीड यू, यू नीड मी। आप मेरे लिए चलकर आए हो, आपने मेरी स्टोरी देखी है, आपने मुझे मैसेज किया है, इतने साल से आप जानते हो, पहले भी आ जाते, अभी आया तो कोई इशू नहीं है। सामने से मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, 2 की जगह 10 मिनट भी बात करो। अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपके साथ काम करेंगे, अगर प्राइसिंग बैठ जाती है तो। तो मैसेज क्या गया, आई विल कॉल यू नहीं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वेन एवर यू फील फ्री। और उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखा रखी है ट्रेनिंग के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। पेरेटिंग करो, पैराफ्रेजिंग करो। पेरेटिंग का एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले जो है एक दूसरे क्लाइंट से बात करी, 1 तारीख को वोट वाले दिन, चंडीगढ़ में पोलिंग थी उस दिन। उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, उनका ब्रॉडकास्ट मुझे भी आया कि आज पोलिंग का डे है, कोशिश कीजिएगा कि अपनी वोट जाया ना जाने दें, पोलिंग जरूर कीजिए जाकर। तो बिल्कुल करेंगे जी, ठीक है। उस पर्सन को मैसेज किया, हेलो, जो भी उनका नाम है, ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। वोट दे आए हो आप? हाँ जी, वोट दे आए हैं। ओके, और बिजनेस कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, ग्रेट ग्रेट। यहाँ तक कम्युनिकेशन खत्म हो गई। आज उस पर्सन की कॉल आई हमें। कॉल क्यों आई होगी? सर ऐसा क्या किया आपने 3-4 मैसेज के अंदर कि आज उसकी कॉल आ गई? जब उसने मैसेज किया हेलो तरुण जी, ठीक है, उसके आगे उन्होंने एक इमोजी यूज करी, स्माइली वाली। मैंने उनको रिप्लाई किया, हेलो, जो भी उनका नाम है, अभी के लिए पकड़ लेते हैं, राम उनका नाम है, ठीक है, हेलो राम जी। सेम इमोजी मैंने यूज करे। ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। उसने एक इमोजी यूज करी क्योंकि वो उसको वो इमोजी देखने की आदत है, यूज करने की आदत है, तो उसके ब्रेन की इम्पल्स ट्रिगर होती है उस इमोजी को देखकर। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तेरे जैसा ही पर्सन हूँ, मुझे ये दिखाना है और मैं तेरे माइंड में एक जगह जो है अपनी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने भी सेम इमोजी यूज करे। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा पोलिंग वोट दे आए हो? हाँ जी वोट दे आए हैं। वोट दे आए हैं, उसके ऊपर उन्होंने दूसरी इमोजी यूज करी। आप दे आए हो? मैं भी बस जा रहा हूँ, मैंने सेम इमोजी यूज करी। फिर से उनकी जो इम्पल्स है वो ट्रिगर हुई। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, थम्स अप। ठीक है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, मैंने भी थम्स अप, सेम इमोजी जो है वो दोबारा से यूज करी। सर इतनी सी चीजों से क्या हुआ? हमें लगता है ये इतनी सी चीजें हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसे बोलते हैं पैरेटिंग करना। बातचीत हो रही होती है तो फ्रेजिंग भी करते हैं, पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग दोनों सिखा रखा है आपको। तो पैरेटिंग करना भी जरूरी है, मतलब नकल करना, और पैराफ्रेजिंग करना भी जरूरी है कम्युनिकेशन को आगे 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 बढ़ाने के लिए। कस्टमर को लीड करना जो है बड़ा जरूरी है। थॉट्स को इम्प्लांट करना बड़ा जरूरी है। ऑडिटिंग करना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना बड़ा जरूरी है। सारी चीजें ट्रेनिंग के अंदर सिखाई हुई है आपको। कोशिश करा करो कि उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट टाइमली करो। जितनी ज्यादा क्लाइंट से बात करोगे उतना ज्यादा डर खुल जाएगा। आपने देखा मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी में, मैंने बीच में अभी तक आपसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मैंने आपको डिसएंगेज नहीं किया कि पहले चैट में आओ, ये लिखो। कॉन्टिन्यूटी में मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? कहीं पे आपको मेरे माथे पे शिकन दिख रही है क्या? या मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ क्या कहीं से? मेरे पास एक ज्ञान है, मेरे पास एक नॉलेज है जो कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से आई है, और डंके की चोट पे जो है वो चीज मैं सिखाने का दम रखता हूँ। तो वो जो दम है, वो जो गट्स है, वो आपके अंदर भी होने चाहिए कि आई एम द मार्केटर, आई एम द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, जिसको मैं भी माइंड में इमेजिन कर रहा हूँ। मेरी वजह से ही उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज उसका बिजनेस वैसा ही चलता रहेगा।
अगर आज हम बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, या मैं अपनी पर्सनल बात करूं, आज मैं बाटा को देखता हूं, आज मैं नाइकी को देखता हूं, आज मैं ममाअर्थ को देखता हूं, आज मैं बोट को देखता हूं, आज मैं लेंसकार्ट को देखता हूं, आज मैं गूगल को देखता हूं, मुझे बड़ा खुशी होती है बीइंग अ मार्केटर कि इनको दिखाने वाले लोग हम ही हैं। हम ही वो मार्केटर्स हैं जो कि एक ब्रांड को दुनिया के आगे लेकर जाते हैं। डेवलपमेंट टीम क्या करती है? डेवलपमेंट टीम तो बंद कमरे के अंदर कोडिंग करती है। क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये डिसाइड करता है कि मार्केटर। दिखाने के बाद कहाँ पे जाएगा, ये डिसाइड करता है डेवलपर। इस वाले पेज पे आएगा, इस वाले पेज पे ऐसे ऐसे होगा, इसकी स्पीड इतनी होगी, ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इतनी सिक्योरिटी होगी, ऐसे ये वो सारी चीज डेवलपमेंट का काम है। लेकिन हम लोग उससे ऊपर आते हैं, और वो है मार्केटिंग। हम लोगों को दिखाने का काम करते हैं, हम लोगों को बेचने का काम करते हैं। आज एप्पल की इतनी इतनी ऐड चलती है, सैमसंग की इतनी ऐड चल रही है, बहुत जो कह सकते हैं कंपटीशन चल रहा है, राइवलरी चल रही है। ऑब्जर्व करने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी 4 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन्होंने क्या क्या एड रन करे। जो एक होता है ना कम बुद्धि का इंसान होगा, वो देखेगा कि नहीं नहीं यार, कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। जो अच्छा मार्केटर होगा, जो अच्छी बुद्धि का इंसान होगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि इन्होंने इतना पैसा लगाया होगा, चलो इनकी कैंपेन्स देखता हूँ, एड लाइब्रेरी में जाता हूँ, देखते हैं इन्होंने पिछले 30 दिनों के अंदर कौन कौन सी एड रन करी है, इनकी एड से सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या एड कॉपी उन्होंने यूज करी, कॉल टू एक्शन क्या दी है, प्रोफाइल विजिट करवाया क्या, या फिर किसी लैंडिंग पेज पे लेकर गए हैं क्या। ये जो पार्टीज ने लाखों करोड़ रुपए लगाए होंगे फेसबुक ऐड पे, गूगल ऐड पे, इन्होंने किया क्या, जाकर देखते हैं। 2014 में वापस लेकर चलता हूँ। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, बहुत अच्छी बहुमत के साथ बनी थी। काम किया था क्या, उससे बनी थी क्या? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की दम पे जो है उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और मार्केटिंग क्या हुई थी, रिकॉल करवाऊंगा अगर आपने वो एड्स आपको याद होंगी तो। बीजेपी ने 3 कैंपेन रन किए थे 2014 के अंदर। सबसे पहला कैंपेन था फियर का, डर का कैंपेन। तेल के दाम बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। सरकारी नौकरी खाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। सिलेंडर की कीमत बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। कच्ची सड़कों पे गलत मटेरियल यूज करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। डर डर पैदा किया। क्या था वो? फियर का कैंपेन उन्होंने किया। बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा लोग चला। अगला कैंपेन लॉन्च किया होप का। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तेल का दाम बढ़ गया, कोई बात नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। स्कूल में एडमिशन नहीं बच्चे करे, कोई बात नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। नौकरी नहीं मिली आपके, कोई बात नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तीसरा कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया कॉल टू एक्शन का। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। कुछ भी है यार, सरकारी नौकरी की टेंशन क्यों ले रहा है, अब की बार मोदी सरकार। पता नहीं कब महंगाई, अरे टेंशन क्यों ले रहा है यार, अब की बार मोदी सरकार। किस किसके दम पे सरकार बनाई? मार्केटिंग के दम पे सरकार बनाई। और ये मार्केटिंग का मास्टरमाइंड कौन था? ये थी एक कंपनी जिसका नाम है ओगिलवी। उन्होंने ये सारे के सारे कैंपेन्स इनके लिए बनाए। हम लोग मार्केटर हैं तो बड़ी जल्दी इस चीज के ऊपर नजर पड़ती है। कौन सा कलर यूज किया था, कौन सा फॉन्ट यूज किया था, कितना साइज यूज किया था, क्या क्या चीजें यूज करती, पिक्चर लेफ्ट में थी या राइट में थी, लोगो लेफ्ट में था या राइट में था, मोदी जी लेफ्ट में दिख रहे थे या राइट में दिख रहे थे। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। हम मार्केटर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो मार्केटर आप बनो। तो वो बनने के लिए सबसे पहली चीज है अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस लेकर आना कि आई एम दैट पर्सन, जो कि वो पर्सन बन सकता है। बाकी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी। क्या एससीओ है, क्या पीपीसी है, क्या पेड मार्केटिंग है, क्या वेबसाइट है, बट वो बात की चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, वो तो सीखनी है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन पहली चीज कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टाइम थोड़ा ना लगता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में तो मन से आवाज आनी चाहिए कि आई एम द राइट गाय फॉर दिस और नॉट। क्या मेरे को ये फील्ड सूट करेगी या नहीं करेगी, मुझे इसके अंदर करियर बनाना है या नहीं बनाना है। अगर मन ने कह दिया कि बनाना है, फिर पीछे मुड़कर देखने की नीड नहीं है। क्लाइंट एक नहीं, 1,000 भी मिल जाएंगे। मुझे भी तो मिलते हैं। एक बार बात करते हैं, फिर कहते हैं कि चलो प्रोजेक्ट बताओ कब से स्टार्ट करना है। हम कहते हैं ऐसे कैसे स्टार्ट कर लें। एक हफ्ता तो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस चलता है हमारा क्लाइंट के साथ। पहले प्रपोजल भेजेंगे, फिर बात करेंगे, फिर एक बार थोड़ी टेस्टिमनी दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे।
एक मिनट गाइस, नेटवर्क स्विच कर रहा था। ठीक है, नेटवर्क स्विच कर रहा था। यहाँ तक जो है जी, चीजें क्लियर हैं क्या? फटाफट से बताइए। आज मेरी 1 घंटे की 1.5 घंटे की मीटिंग हुई अपनी टीम के साथ, वो 5वें पॉइंट के ऊपर हुई है, बाकी 4 पॉइंट तो सबके रटे हुए हैं, सबको क्लियर है। जो 5वां पॉइंट है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है क्लाइंट से बात करने का, डर जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या बोले, ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों ब्लैंक होना मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। पहली कॉल के अंदर ही सबको छोड़ना बताना है, ये करेंगे, ये स्ट्रेटेजी रहेगी, ये करेंगे, पहले ये फिर बाद में ये सारी चीज बाद में रखो। पहली चीज, क्लाइंट के साथ क्लैरिटी कॉल कि रिलेशनशिप तो बना ले सर, एक दूसरे को समझ तो लें, काम तो होता ही रहेगा। जब नहीं मिले थे तो मुझे बताओ, क्या काम नहीं किया था आपने? कर ही रहे थे ना, मैं भी कर रहा था, बल्कि इससे पहले क्लाइंट से और बातों कर रटी है। तो आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ, सामने वाले पर्सन को अपनी वैल्यू इनडायरेक्टली बता दें। उसके बाद फिर उसको बताया कि मैंने तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए कॉल करी है, काम तो हम कर ही लेंगे अगर एक दूसरे का ट्यूनिंग बैठ गई तो थोड़ा समझ लेते हैं बिजनेस को आपके, कैसे मैं ग्रोथ दे पाऊंगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको समझा देता हूँ। उसके बाद एक एक्सपर्ट कॉल अरेंज करवा दो, और एक्सपर्ट कॉल जो है वो खुद कर लो, अगर लगता है कि मेरे फोटे की वो चीज है तो। कि ठीक है सर, मैं एक बार आज अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ, कल करूंगा आपसे बात। ठीक है, और कल जब बात करी तो तब तक 24 घंटे मिल गए। सेशन में मुझसे बात कर ली, अपने काउंसलर से बात कर ली, अपने माइंड से पूछ लिया, मेरे किसी सेशन से देख लिया, सारी चीजों की क्लैरिटी आ गई। अब अगले दिन जो है बात होगी क्लोजिंग की, स्ट्रेटेजी की। टाइम मिल गया आपको, नीश क्लियर हो गई है, कैटेगरी क्लियर हो गई है, बजट क्लियर हो गया, सब कुछ पहली चीज के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। तो कोशिश करनी है कि जो कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट है, इसके अंदर वीक अपने नहीं पड़ना है। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो क्लाइंट बड़े प्यार से आपका क्लोज होगा, बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएगी। तो मैं एक काम करना, 2 दिन दे रहा हूँ, आज मंडे है, ट्यूसडे ले लो, वेडनेसडे ले लो। वेडनेसडे तक रिपोर्ट सेंड करो अपने काउंसलर को कि सर का सेशन लगाया था मंडे वाला, और एक क्लाइंट से बात करेंगे, एक ही से करनी है बस, कॉन्फिडेंस के साथ करी थी, मजा आ गया। ये जो फीडबैक है ये मिलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक से करनी है। 2 दिन है आपके पास, क्लाइंट को ढूंढो, नंबर निकालो, बात करो, पुराना कोई पर्सन है उसका फॉलोअप लो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करके काउंसलर को रिपोर्ट सबमिट कर देना कि बात हो गई है। क्लियर? चलो, यहाँ तक जो है, आई होप चीजें, सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्लैरिटी मिली थोड़ी सी? यहाँ तक जितनी बातें मैंने अभी तक करी हैं आपसे, ये बात करनी बड़ी जरूरी थी, बड़े दिनों से चल रही थी, सोचा कि लगे हाथ, जब ये सेशन अंदर इंटरनल टीम के साथ की है, तो आप भी पार्ट ऑफ फैमिली हो, आपके साथ करनी भी बड़ी जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस है जो कि बेचेगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अब ये मैंने आज आपको पहली कॉल सिखाई है जो है क्लैरिटी कॉल, जिसके अंदर सवाल करेंगे, जिसके अंदर नंबर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लाइंट को विजन दिखाएंगे, क्लाइंट को सपने बेचेंगे, क्लाइंट को बताएंगे कहाँ तक जाना चाहता है। इतने तक अगर पहुंच जाता है तो क्या तू खुश है? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। खर्चे निकल गए, निकल गए, ईएमआई निकल गई, निकल गई, घर का निकल गए, बच्चे हैं, बच्चे अच्छे पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी कॉलेज की फीस भरी जाएगी, भरी जाएगी, गाड़ी का सपना देख रहे हो, गाड़ी ली जाएगी, ली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इतने रिवेन्यू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा आपके बिजनेस को और पढ़ता हूँ। हो सकता है कि आप कॉल ना करो, वो कॉल कर ले कि सर आपसे कल बात हुई थी, थोड़ा सोचा क्या मेरे बारे में, थोड़ी चीजें हुई क्या। क्योंकि बिजनेस ओनर को एक ही चीज चाहिए, और वो है सेकंड नंबर वाली चीज, पैसा। तो अगर आप उसको लॉजिक बेचने के लिए जाओगे तो नहीं बिकेगा, आप उसको एड बेचने के लिए जाओगे, नहीं बिकेगी, आप उसको मार्केटिंग बेचने के लिए जाओगे, नहीं बिकेगी, आपको उसको एक ही चीज बेचनी पड़ेगी, और वो है नंबर्स। और मैं, ये मेरी खासियत है कि मैं लोगों को नंबर्स ही बेचता हूँ। अगर मैंने नंबर्स बेच दिए तो मुझे लगता है कि यस, सामने वाला पर्सन जो है वो अपने आप आ जाएगा। तो बिजनेस ओनर के साथ बात करते टाइम आपने साइकोलॉजी का ध्यान रखना है कि ये पर्सन के पास पैसा है, सिर्फ देना नहीं चाहता है। अगर नहीं होता तो अभी तक तो मार्केट से आउट हो जाता, शॉप ना चला रहा होता, बिजनेस खोल के ना बैठा होता, ऑनलाइन आने की बात ना करता। पैसा तो है इसके पास, देना नहीं चाहता। वो देना नहीं चाहता है तो हो सकता है ट्रस्ट इशू है, क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है एक्सप्लॉइट करने के मूड में हो। तो इससे बात करिए अच्छे से, अच्छे से बात करते हैं, क्लैरिटी लेकर आते हैं अपने अंदर भी, इसके अंदर भी। सोचकर देखो, अगर ऐसे 30-40 क्लैरिटी कॉल आपने कर ली, आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा उस बिजनेस के बारे में। जब वो बताएगा कि मेरे इतने प्रॉफिट मार्जिन हैं, इतना इतना जो है मेरा विजन है, मैं पैन इंडिया में डिलीवरी दे सकता हूँ, मेरे को ग्लोबली
चलो दोबारा पे स्टार्ट कर रहे हैं। नेटवर्क जो है वो दोबारा स्विच हुआ था। एक्चुअली क्या है कि बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस चल रही है, तो लाइट को बार बार काट रहे हैं, तो जो इंटरनेट है वो स्विच कर रहा है बार बार। ठीक है, लेकिन आई होप जितनी चीजें मैंने बताई हैं, सबसे पहले सेशन खत्म होते उठना नहीं है जगह से। क्लैरिटी के साथ पूरे सेशन को रिवाइज कीजिएगा कि मैंने क्लैरिटी कॉल पे बात करी है, मैंने पहले कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करी है, मैंने सीरीज बताई है, बिजनेस है, बिजनेस को रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू आएगा कस्टमर से, कस्टमर आएगा मार्केटिंग से, और मार्केटिंग हम करेंगे। वो जो हम है पांचवा पॉइंट, उसके अंदर एक ही चीज चाहिए और वो है भरपूर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, मेरे पास पूरी टीम है, अकेले नहीं हूं, मैं साथ खड़ा हूँ। ठीक है, पूरी टीम साथ खड़ी है, फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कोई भी। क्योंकि हो सकता है आपको काम करना नहीं आता है, मुझे तो आता है। आपको क्लाइंट से पैसा लेना नहीं आता है, मुझे तो आता है। तो मैंने क्लाइंट से पैसा लिया है या आपने लिया है, फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है कि क्लाइंट क्लोज होना चाहिए। तो उस जगह पर कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिटी कॉल करना, और अभी बैठ के एक बार नोट्स बना लेना एक पेज के ऊपर कीवर्ड्स की फॉर्म में, जैसे मैं नोट्स बनाना सिखाया आपको कि मैंने आज के सेशन से क्या सीखा है, और सेशन के बाद अब अगले 2 दिन के अंदर मेरा एक्शन प्लान क्या रहने वाला है। सिर्फ ये जो चीज है ये आपने कर लेनी है। हो जाएगी तो फटाफट से एक बार चैट के अंदर बताइए। जितने भी लोग नए हैं हमारे बीच में, सेशन में आए, बड़ा अच्छा लगा। ट्रेनिंग अपनी लोकल क्लाइंट अप्रोचिंग से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज के बारे में पहले थोड़ी समझ रखता हूँ, आप भी कर सकते हो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। नहीं भी करना चाहोगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अपने डे 1 से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे करके जब उस लेवल पे पहुंचोगे उस दिन कर लेना। लेकिन नोट्स जो है वो जरूर बना लेना कि आज जो है हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी हैं। ठीक है जी। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी है, अभी स्पोर्ट नंबर के ऊपर एक्टिव आ रहा हूँ 1 घंटे के लिए, क्योंकि अगर अभी डाउट्स लेने लगा तो वो जो क्लैरिटी है वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन लिख कर लेकर आए हो, सारे के सारे क्वेश्चन स्पोर्ट नंबर के ऊपर डाल दो, वहां पे अभी बैठ के रिवर्ट करवा देता हूँ आपको। राइट, चलो। स्पोर्ट नंबर क्या है जी, लिख देता हूँ। 8558818285। ठीक है, 8558818285। अभी के लिए चलते हैं। दिस योर फ्रेंड तरुण, द फाउंडर एंड CEO ऑफ youthbaba academy.com, साइनिंग ऑफ। बाय।